अगर आप सुबह उठते ही ये 3 काम करते हैं, तो समझ लीजिए आप अपनी डायबिटीज को खुद अपने हाथों से और भी खतरनाक बना रहे हैं। और सबसे डरा देने वाली बात यह है कि 90% लोग जो डायबिटीज के मरीज हैं, वो रोजाना सुबह यही गलतियां करते हैं, बिना जाने, बिना समझे, क्योंकि किसी ने उन्हें सही बात बताई ही नहीं। आज की ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो सच्ची और सीधी बात सुनना चाहते हैं, बिना किसी घुमा फिरा के। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल रहे, आपका शरीर ठीक से काम करे और आप एक नॉर्मल जिंदगी जी सकें, तो अगले 15 मिनट यहां रुकिए, क्योंकि जो मैं आज बताने वाला हूं वो आपकी पूरी सुबह की रूटीन बदल देगा। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम यहाँ रोज़ाना ऐसी ही काम की और सीधी बात करने वाली हेल्थ इन्फॉर्मेशन लाते हैं जो डॉक्टर भी अक्सर नहीं बताते। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से। पहले ये समझना ज़रूरी है कि सुबह का वक्त, यानी जब आप नींद से उठते हैं, ये वक्त एक डायबिटिक के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है। रात भर आपका शरीर एक खास मोड में काम करता है। लिवर ग्लूकोज रिलीज करता रहता है, हार्मोन्स का एक पूरा साइकिल चलता रहता है और आपकी ब्लड शुगर एक निश्चित पैटर्न फॉलो करती है। तो सुबह उठते ही आप जो पहला काम करते हैं, जो पहली चीज खाते या पीते हैं, जो पहला फैसला लेते हैं, उसका असर पूरे दिन की ब्लड शुगर पर पड़ता है। ये कोई बड़ी बात नहीं लग रही होगी अभी, लेकिन जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतनी छोटी छोटी बातें कितना बड़ा फर्क डालती हैं। अब बात करते हैं पहली गलती की, और ये गलती है खाली पेट चाय या कॉफी पीना। आप सोचेंगे कि चाय तो हम सब पीते हैं, इसमें क्या बुराई है, लेकिन एक डायबिटिक के लिए खाली पेट चाय पीना एक बहुत ही खतरनाक आदत है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका शरीर पहले से एक स्ट्रेस मोड में होता है। इसका मतलब यह है कि कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, सुबह के वक्त नेचुरली ज़्यादा होता है। इस हार्मोन का काम यह है कि वो लिवर को सिग्नल देता है कि ग्लूकोज रिलीज करो, क्योंकि शरीर को एनर्जी चाहिए। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन डायबिटिक्स में ये प्रोसेस थोड़ा अलग काम करता है। इस वक्त ब्लड शुगर पहले से थोड़ी बढ़ी हुई होती है, और अगर आप इस वक्त चाय पीते हैं तो क्या होता है, आइए समझते हैं। चाय में कैफीन होती है और कैफीन भी कॉर्टिसोल को और ज़्यादा बढ़ाती है। मतलब जो स्ट्रेस हार्मोन पहले से बढ़ा हुआ था वो और भी ऊपर चला जाता है। इस वजह से लिवर और ज़्यादा ग्लूकोज रिलीज करता है खून में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं दूध वाली चाय की बात कर रहा हूं, तो दूध तो थोड़ा प्रोटीन और फैट देता है ना। हाँ, लेकिन ज़्यादा दूध वाली मीठी चाय में जो चीनी होती है, और अक्सर लोग 3 से 4 चम्मच चीनी डालते हैं, वो सीधा आपकी ब्लड शुगर को एक झटके में ऊपर उठाती है। और अगर आपने बिस्किट या कोई भी छोटी सी चीज़ साथ में खाई, तो समझ लीजिए कि आपकी सुबह की ब्लड शुगर पहले से ही कंट्रोल से बाहर हो गई और दिन अभी शुरू भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ मुझे ये भी बताना है कि सिर्फ दूध वाली मीठी चाय ही समस्या नहीं है। ब्लैक टी या ग्रीन टी भी, जो लोग ज़्यादा हेल्दी समझकर पीते हैं, खाली पेट पीना नुकसानदेह हो सकता है। इनका भी कैफीन कंटेंट होता है, और खाली पेट ये पेट को इरिटेट करता है, एसिड बनाता है, और इस वजह से शरीर में एक स्ट्रेस रिस्पांस आता है जो ब्लड शुगर को प्रभावित करता है। तो पहली गलती ये है कि चाय या कॉफ़ी को अपनी सुबह की पहली चीज़ मत बनाओ। अब आप सोचें कि फिर क्या करें, तो इसका जवाब मैं थोड़ा बाद में दूंगा, पहले दूसरी गलती भी समझते हैं। दूसरी गलती जो 90% डायबिटिक लोग करते हैं वो है सुबह का नाश्ता स्किप करना। और ये गलती दोस्तों पहली गलती से भी ज़्यादा खतरनाक है। कई लोग सोचते हैं कि अगर हम कुछ खाएंगे नहीं तो ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगी। ये सोच बिल्कुल गलत है, और इस गलत फहमी की वजह से काफ़ी लोग अपनी स्थिति और भी खराब कर लेते हैं। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जब आप सुबह का नाश्ता स्किप करते हैं तो शरीर को एनर्जी नहीं मिलती। शरीर को तो काम करना है, उसे फ्यूल चाहिए। तो वो क्या करता है, लिवर से ग्लूकोज रिलीज करता है। लेकिन डायबिटिक्स में ये ग्लूकोज रेगुलेशन ठीक से नहीं होता, तो ब्लड शुगर एक असामान्य पैटर्न फॉलो करती है। पहले थोड़ी गिरती है, फिर अचानक बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है। इस प्रोसेस को रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, और ये बहुत डरा देने वाली स्थिति होती है। पहले आपको चक्कर आता है, कमजोरी लगती है, हाथ कांपते हैं, और फिर जब आप कुछ खा लेते हैं तो ब्लड शुगर बहुत तेज़ी से स्पाइक करती है। मतलब नाश्ता स्किप करना आपको बचा नहीं रहा, बल्कि ब्लड शुगर को और ज़्यादा अस्थिर बना रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जो लोग अक्सर नज़रअंदाज करते हैं। जब आप रात को सो जाते हैं और सुबह उठते हैं, तो इस दौरान लगभग 7 से 8 घंटे का फास्टिंग पीरियड होता है। इस लंबे फास्टिंग के बाद आपका मेटाबॉलिज्म, यानी आपका वो सिस्टम जो चीज़ें डाइजेस्ट करता है, एक तरह से स्लो हो जाता है। अगर आप सुबह नाश्ता नहीं करते तो ये मेटाबॉलिक स्लो डाउन और ज़्यादा बढ़ता है, और जब दोपहर में या शाम को आप खा लेते हैं तो शरीर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज एक साथ अब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि वो बहुत देर से भूखा था। ये एक विशियस साइकिल बन जाती है। और एक रिसर्च की बात करूं तो कई स्टडीज़ में ये साबित हुआ है कि जो डायबिटिक लोग सुबह का नाश्ता रेगुलरली स्किप करते हैं, उनका HbA1c लेवल, यानी 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर, उन लोगों से ज़्यादा होती है
जो रेगुलर नाश्ता करते हैं। HbA1c एक महत्वपूर्ण मार्कर है क्योंकि ये सिर्फ एक दिन की ब्लड शुगर नहीं बताता, बल्कि लंबे वक्त की एवरेज ग्लूकोज कंट्रोल बताता है। तो अगर आप अपना HbA1c कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करना चाहते हैं, तो नाश्ता स्किप करना कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आते हैं तीसरी गलती पर, और ये गलती मुझे खास तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान करती है क्योंकि मैं बहुत सारे डायबिटिक्स से मिलता हूँ और इन्हें ये करते देख के दिल दुखता है। तीसरी गलती है सुबह उठने के बाद सीधे लेटे रहना या बहुत देर तक बेड पर इनएक्टिव रहना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें डायबिटीज़ है तो उन्हें आराम करना चाहिए, ज़्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए, एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ये एक बिल्कुल गलत सोच है और इस सोच ने काफ़ी डायबिटिक्स की ज़िंदगी मुश्किल बना दी है। समझिए क्या होता है जब आप सुबह उठने के बाद भी घंटे 2 घंटे बिस्तर पर लेटे रहते हैं या बहुत स्लो और इनएक्टिव रहते हैं। सुबह के वक्त, जैसा मैंने पहले बताया, शरीर में कॉर्टिसोल नेचुरली ज़्यादा होता है और ब्लड शुगर थोड़ी बढ़ी हुई होती है। अगर आप इस वक्त थोड़ा भी मूव नहीं करते तो जो ग्लूकोज खून में है वो वहीं रहती है, सेल्स तक नहीं पहुंची। इंसुलिन रेजिस्टेंस से शरीर ग्लूकोज को प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पा रहा और आप इनएक्टिव रहे तो ग्लूकोज और ज़्यादा इकट्ठी होती रहती है। लेकिन अगर आप उठते ही थोड़ा भी चलने फिरने लग जाते हैं, भारी एक्सरसाइज नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ी सी वॉक या थोड़ी सी एक्टिविटी, तो मसल्स एक्टिव हो जाती हैं और एक्टिव मसल्स ग्लूकोज को खून से खींचकर एनर्जी की तरह यूज़ करना शुरू कर देती हैं। ये एक नेचुरल ब्लड शुगर लोवरिंग मैकेनिज्म है जो बिल्कुल फ्री है। कोई दवाई नहीं चाहिए, कोई मशीन नहीं चाहिए। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक 55 साल के अंकल हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनकी स्टोरी बहुत कॉमन है। उन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ थी 7 साल से और उनकी सुबह की रूटीन थी कि उठते ही बिस्तर पर घंटे भर मोबाइल देखते, फिर चाय पीते, फिर नाश्ता करते और फिर काम पर चले जाते। इनकी ब्लड शुगर सुबह कभी भी कंट्रोल में नहीं आती थी। उनका डॉक्टर बार बार दवाई बढ़ाता रहा। फिर जब मैं उनसे मिला तो हमने सिर्फ इनकी सुबह की रूटीन थोड़ी बदली। उठने के बाद पहले 15 मिनट लाइट वॉक करना, फिर पानी पीना, फिर एक सिंपल और सही नाश्ता। 3 हफ्ते में इनकी फास्टिंग ब्लड शुगर में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो गई। कुछ नया नहीं किया, सिर्फ गलतियां बंद की। यही ताकत है सही जानकारी की। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये तो 3 गलतियां हैं जो नहीं करनी, तो करना क्या चाहिए। तो मैं आपको एक सिंपल मॉर्निंग रूटीन बताता हूं जो एक डायबिटिक के लिए आइडियल होती है और जिसे फॉलो करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जब आप सुबह उठें, पहला काम करें एक बड़ा गिलास पानी पीना, और अगर हो सके तो उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ लें। ये शरीर को हाइड्रेट करता है, मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करता है और कॉर्टिसोल को नेचुरली बैलेंस करने में हेल्प करता है। इसके अलावा खाली पेट पानी पीने से ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में भी मदद मिलती है। ये एक छोटा सा काम है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। फिर 10 से 15 मिनट की लाइट वॉक करें। ये वॉक एक हैवी वर्कआउट नहीं है, सिर्फ इतनी कि आपकी मसल्स एक्टिव हो जाएं, ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाए और शरीर को सिग्नल मिले कि दिन शुरू हो गया है। अगर बाहर नहीं जा सकते तो घर के अंदर ही धीरे धीरे चलना भी काम करता है। बाद में थोड़ा योगा या सिंपल स्ट्रेचिंग भी अच्छा रहता है। लेकिन बेसिक बात यह है कि सुबह उठने के बाद पहले 30 मिनट में अपने शरीर को कुछ न कुछ मूवमेंट देनी चाहिए। अब बात करते हैं नाश्ते की। डायबिटिक्स के लिए आइडियल नाश्ता वो होता है जिसमें प्रोटीन हो, हेल्दी फैट हो और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हों और मीठा बिल्कुल ना हो या बहुत कम हो। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा ना? चलिए आसान करते हैं। एक अच्छा नाश्ता हो सकता है 2 अंडे उबले हुए या ऑमलेट फॉर्म में, साथ में 1 बाउल दलिया जिसमें कोई चीनी ना हो, या फिर 1 बाउल बना हुआ दही, साथ में कुछ सीड्स जैसे कि चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स, या फिर एक रोटी साथ में दाल या सब्जी। ये सिंपल चीज़ें हैं जो हम सबके घर में होती हैं। कोई एक्सपेंसिव या फैंसी फूड नहीं चाहिए। जो चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए नाश्ते में वो हैं मीठी चाय, वाइट ब्रेड या मैदे की चीज़ें, पैकेज्ड जूस जो कि शुगर से भरे होते हैं, कॉर्नफ्लेक्स या सीरियल जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होते हैं, और मीठे पराठे या हलवा पूरी। ये सब चीज़ें ब्लड शुगर को रॉकेट की तरह ऊपर उछालती हैं और फिर 1 घंटे में क्रैश भी करती हैं, जिससे आपको बार बार भूख लगती है और एनर्जी नहीं रहती। और अब एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो लोग नज़रअंदाज करते हैं वो है दवाई का टाइमिंग। बहुत सारे डायबिटिक्स अपनी दवाई का टाइमिंग बिल्कुल सही नहीं रखते सुबह को। कुछ लोग पहले खा लेते हैं फिर दवाई लेते हैं, कुछ लोग दवाई खाने से पहले लेते हैं जबकि डॉक्टर ने खाकर कहना था, कुछ लोग दवाई ही भूल जाते हैं। दवाई का टाइमिंग आपके डॉक्टर ने जैसे बताया है बिल्कुल वैसे ही फॉलो करें। अगर आपकी दवाई खाने से पहले लेनी है तो पहले लें, अगर खाने के साथ लेनी है तो साथ लें। गलत टाइमिंग से दवाई का असर कम हो जाता है या उल्टा असर भी हो सकता है। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो है दवाई के साथ ग्रेप फ्रूट या कुछ खास फ्रूट्स न खाना। ग्रेप फ्रूट एक ऐसा फ्रूट है जो कई डायबिटीज़ की दवाइयों के साथ इंटरेक्ट करता है और उनका असर बदल देता है। अगर आप कोई भी दवाई ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से पूछ लें कि कौन से फूड्स आपकी दवाई के साथ अवॉइड करने चाहिए।
अब थोड़ी बात करते हैं डॉन फिनोमिनन के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये सीधे आपकी सुबह की ब्लड शुगर को प्रभावित करता है। डॉन फिनोमिनन वो स्थिति है जिसमें सुबह के करीब 4 बजे से लेकर उठने तक हार्मोन्स की एक वेव आती है, जिसमें कॉर्टिसोल, ग्लूकागन, ग्रोथ हार्मोन सब शामिल हैं, और ये सब हार्मोन्स लिवर को स्टिमुलेट करते हैं कि वो खून में ग्लूकोज रिलीज करे। ये प्रोसेस इसलिए डेवलप हुई है ताकि शरीर सुबह उठने के वक्त एनर्जी में रेडी रहे। लेकिन डायबिटिक्स में, क्योंकि इंसुलिन का रिस्पॉन्स नॉर्मल नहीं होता, ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज खून में ही रह जाती है और ब्लड शुगर सुबह के वक्त नेचुरली हाई होती है। इस फिनोमिनन की वजह से कई लोग सोचते हैं कि रात को कुछ गलत खा लिया, जबकि असल में ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप रात का खाना सही टाइम पर खाते हैं, यानी सोने से 2-3 घंटे पहले, अगर रात को ज़्यादा कार्ब्स नहीं लेते, अगर सुबह की रूटीन सही रखते हैं जैसा मैंने बताया, तो डॉन फिनोमिनन का असर बहुत कम हो जाता है। कई लोग डॉक्टरों की सलाह पर रात को छोटी सी वॉक करते हैं खाने के बाद, और ये भी बहुत हेल्पफुल होता है। चलिए अब सोमोगी इफेक्ट की बात करते हैं, जो डॉन फिनोमिनन से थोड़ा अलग है और कई बार कंफ्यूज किया जाता है। सोमोगी इफेक्ट में क्या होता है कि रात को ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा गिर जाती है, यानी हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, और शरीर इस इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए एड्रेनालिन और ग्लूकागन रिलीज करता है, जो लिवर को सिग्नल देता है ग्लूकोज रिलीज करने का। तो जब आप सुबह उठते हैं तो ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हाई होती है और लगता है कि कल रात कुछ गलत खा लिया, लेकिन असल में हुआ यह था कि रात को ब्लड शुगर बहुत गिरी थी और शरीर ने ओवर करेक्ट किया। अगर आप लगातार सुबह हाई ब्लड शुगर से परेशान हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें और रात को भी ब्लड शुगर मॉनिटर करें। अब मैं एक कॉमन सवाल का जवाब देता हूं जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या डायबिटिक्स को चाय बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। चाय आप पी सकते हैं, लेकिन टाइमिंग और तरीका सही होना चाहिए। चाय को नाश्ते के बाद पिएं, खाली पेट नहीं। चाय में चीनी की जगह स्टेविया या थोड़ा सा गुड़ ट्राई करें, लेकिन मात्रा बहुत कम रखें। अगर दूध वाली चाय पीनी है तो फुल क्रीम मिल्क की जगह टोन्ड मिल्क या प्लांट बेस्ड मिल्क यूज करें, और चाय की फ्रीक्वेंसी कम करें, दिन में 1 या 2 बार से ज्यादा नहीं। अगर आप ग्रीन टी पीना चाहते हैं तो वो थोड़ा बेटर ऑप्शन है, लेकिन फिर भी खाली पेट नहीं। अब बात करते हैं ब्लड शुगर मॉनिटरिंग की, क्योंकि ये भी एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है जो सुबह की रूटीन से सीधे जुड़ा हुआ है। बहुत सारे डायबिटिक्स सुबह सिर्फ एक बार ब्लड शुगर चेक करते हैं, या कुछ तो बिल्कुल नहीं चेक करते और सिर्फ अंदाजे से सब मैनेज करते हैं। ये सही अप्रोच नहीं है। आइडियली एक डायबिटिक को सुबह उठ के फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करनी चाहिए, फिर नाश्ते के 2 घंटे बाद चेक करनी चाहिए। इन दोनों रीडिंग्स में अंतर आपको बताता है कि नाश्ते ने ब्लड शुगर पर कितना असर डाला। अगर फास्टिंग ब्लड शुगर नॉर्मल थी, लेकिन 2 घंटे बाद बहुत ज़्यादा हाई हो गई, तो मतलब नाश्ता सही नहीं था। अगर दोनों हाई हैं तो सुबह की ओवरऑल रूटीन और मेडिकेशन पर ध्यान देना होगा। ये डेटा आपके डॉक्टर के लिए भी बहुत काम का होता है। जब आप अपनी ब्लड शुगर रीडिंग्स रिकॉर्ड करके डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो वो ज़्यादा एक्यूरेटली आपकी दवाई या डाइट एडजस्ट कर सकता है। अंदाजे से या सिर्फ सिम्टम्स देखने से ट्रीटमेंट सही नहीं हो सकती। और हाँ, स्ट्रेस की बात भी करनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस और ब्लड शुगर का कनेक्शन बहुत गहरा है। सुबह उठते ही अगर आप मोबाइल पर न्यूज़ देखने लगते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या ऑफिस के मैसेज चेक करते हैं, तो आपका स्ट्रेस लेवल इंस्टेंटली बढ़ जाता है। और जब स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो कॉर्टिसोल बढ़ता है, कॉर्टिसोल बढ़ने से ब्लड शुगर बढ़ती है। तो एक डायबिटिक के लिए सुबह के पहले 30 मिनट स्ट्रेस फ्री होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। उठने के बाद थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग करें या बस खामोशी में बैठें या कुछ पॉजिटिव सोचें। ये छोटी सी चीज़ आपकी ब्लड शुगर पर जेन्युइनली पॉजिटिव असर डालती है। मेडिटेशन की बात करें तो रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि रेगुलर मेडिटेशन करने वाले डायबिटिक्स की ब्लड शुगर नॉन मेडिटेटिंग डायबिटिक्स से बेटर कंट्रोल होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप घंटों का मेडिटेशन सेशन करें। सुबह के 5 से 10 मिनट भी एनफ हैं। सिर्फ आंखें बंद करें, गहरी सांसें लें और अपने आज के दिन के बारे में कुछ पॉजिटिव सोचें। ये इतना सिंपल है कि कोई भी कर सकता है। अब मैं एक और चीज़ की तरफ आना चाहता हूं जो सुबह की रूटीन का हिस्सा होनी चाहिए, और वो है हाइड्रेशन। पानी की बात पहले ही की, लेकिन थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। डायबिटीज़ में एक कॉमन प्रॉब्लम होती है बार बार पेशाब आने की। इस वजह से शरीर से बहुत ज़्यादा पानी निकलता रहता है और डिहाइड्रेशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है डायबिटिक्स में। डिहाइड्रेशन ब्लड शुगर को और भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर देता है, क्योंकि खून में पानी कम हो जाता है। तो सुबह उठ के पानी पीना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, डायबिटिक्स के लिए ये एक मेडिकल ज़रूरत है। दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए ये आपकी उम्र, वजन, एक्टिविटी लेवल और वातावरण पर निर्भर करता है, लेकिन एक जनरल गाइडलाइन है कि 8 से 10 गिलास पानी रोजाना। सुबह उठ के 1 या 2 गिलास पीना दिन की एक अच्छी शुरुआत है। अगर पानी प्लेन अच्छा नहीं लगता तो उसमें खीरे की स्लाइस या पुदीने का पत्ता या थोड़ा नींबू डाल सकते हैं। ये फ्लेवर्ड वाटर भी ब्लड शुगर पर नेगेटिव असर नहीं डालता, बल्कि हाइड्रेशन में हेल्प करता है।
अब बात करते हैं एक और कॉमन गलती की जो दिन की शुरुआत में की जाती है, और वो है अपनी दवाई या इंसुलिन इंजेक्शन के टाइम में लापरवाही। कई लोग इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं लेकिन सही जगह इंजेक्ट नहीं करते। इंसुलिन सिर्फ कुछ खास साइट्स पर इंजेक्ट होती है, जैसे कि पेट, अपर आर्म, थाई या अपर बटक। अगर आप बार बार एक ही जगह इंजेक्ट करते हैं तो उस जगह की स्किन में लंप्स बन जाते हैं, जिसे लाइपोहाइपरट्रॉफी कहते हैं। ये लंप्स देखने में थोड़ी सूजन जैसी लगती है और इस जगह से इंजेक्ट की गई इंसुलिन का अब्जॉर्प्शन अनियमित हो जाता है। इसका मतलब आपकी ब्लड शुगर अनप्रेडिक्टेबली बिहेव करने लगती है। तो इंसुलिन इंजेक्शन की साइट को रोटेट करें। आज पेट में लगाया, कल आर्म में, परसों थाई में, और एक ही एरिया में भी हर बार थोड़ी अलग जगह लगाएं, 1 इंच या 2 इंच अलग। ये छोटी सी बात है लेकिन ब्लड शुगर कंट्रोल में बहुत फर्क डालती है। और एक बात जो मैं खास तौर पर बताना चाहता हूं वो ये है कि डायबिटीज मैनेजमेंट सिर्फ दवाई और डाइट तक लिमिटेड नहीं है। नींद भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप रात को सही से नहीं सोए, अगर नींद पूरी नहीं हुई, तो सुबह आपका ब्लड शुगर कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाता है। नींद की कमी कॉर्टिसोल को बढ़ाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है और भूख के हार्मोन्स ग्रेलिन और लेप्टिन को डिस्टर्ब करती है, जिससे आप सुबह ज्यादा खाते हैं। तो अगर आप सुबह की ब्लड शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो रात को 7 से 8 घंटे की नींद लेना भी उतना ही जरूरी है जितना सही खाना या दवाई लेना। और सुनिए, ये सब जानकारी मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप खुद अपनी सेहत को समझें, अपनी जिंदगी को खुद मैनेज करें। डॉक्टर जरूरी हैं और मैं कभी नहीं कहूंगा कि डॉक्टर की सलाह मत लो, लेकिन डॉक्टर के पास हम महीने में 1 या 2 बार जाते हैं। बाकी 30 दिन हम खुद क्या कर रहे हैं वो हमारी खुद की जिम्मेदारी है। और अगर आप सुबह की 3 बेसिक गलतियां बंद कर लें, चाय खाली पेट बंद, नाश्ता स्किप करना बंद और सुबह इनएक्टिव रहना बंद, तो आप देखेंगे कि कुछ हफ्तों में ही आपकी ब्लड शुगर में सुधार आना शुरू हो जाएगा। अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूं जो बहुत सारे लोग एक कॉमन मिथ की वजह से गलत करते हैं, और वो मिथ है कि फ्रूट्स डायबिटीज में नहीं खाने चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। फ्रूट्स में फाइबर, विटामिन, मिनरल्स होते हैं जो डायबिटिक्स के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन सही फ्रूट का सिलेक्शन और मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। सुबह नाश्ते में या नाश्ते के थोड़ी देर बाद एक छोटा बाउल फ्रेश फ्रूट बिल्कुल लिया जा सकता है। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है जामुन, अमरूद, कीवी, सेब, नाशपाती और बेरीज। ये सब लोग ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स हैं, मतलब ये ब्लड शुगर को बहुत तेजी से नहीं बढ़ाते। जो फ्रूट्स अवॉइड करनी चाहिए या बहुत कम खानी चाहिए वो हैं आम, केला, लीची, चीकू और अंगूर, क्योंकि इनकी नेचुरल शुगर कंटेंट ज्यादा होती है। और जूस की बात करें तो फ्रूट का जूस बिल्कुल अवॉइड करें, चाहे घर का फ्रेश जूस ही क्यों ना हो। जूस में फाइबर नहीं होता और सिर्फ शुगर होती है, तो ये ब्लड शुगर को बहुत तेजी से स्पाइक करती है। पूरा फ्रूट खाना ज्यादा बेटर ऑप्शन है क्योंकि उसमें फाइबर ब्लड शुगर स्पाइक को स्लो करता है। अब पूरी तस्वीर साफ साफ समझ आती है। सुबह उठने के बाद आपका पहला काम पानी पीना, थोड़ा चलना फिरना, फिर एक सही बैलेंस्ड नाश्ता करना। खाली पेट चाय, नाश्ता स्किप और घंटे भर इनएक्टिव रहना, ये 3 चीजें आपकी ब्लड शुगर को उस दिन के लिए पहले से ही डिस्टर्ब कर देती हैं। एक डिस्टर्ब सुबह एक डिस्टर्ब दिन को जन्म देती है और बार बार डिस्टर्ब दिन मिलकर एक बिगड़ी हुई हेल्थ कंडीशन बनाते हैं। लेकिन अगर आप ये 3 सिंपल बदलाव कर लें, जो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो रिजल्ट्स जेन्युइनली अच्छे आते हैं। मैं वादा करता हूं। मैं बहुत सारे लोगों को पर्सनली जानता हूं जिन्होंने सिर्फ अपनी सुबह की रूटीन बदली और उन्हें मेडिकेशन में भी रिड्यूसेशन करनी पड़ी क्योंकि उनकी ब्लड शुगर नेचुरली इंप्रूव हो गई, और उनके डॉक्टर भी खुश हुए क्योंकि पेशेंट्स खुद अपनी सेहत को सीरियसली ले रहे थे। डायबिटीज एक मैनेजेबल कंडीशन है, ये आपको सुनना चाहिए। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आपकी जिंदगी को खत्म कर दे, लेकिन इसके लिए आपको सही जानकारी चाहिए, सही आदत चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए। एक दिन सही करना काफी नहीं, हफ्तों और महीनों तक सही करना पड़ता है। लेकिन जब रिजल्ट्स आने लगते हैं, जब आप खुद अपना एनर्जी लेवल बेटर फील करते हैं, जब ब्लड शुगर नंबर्स इंप्रूव होने लगते हैं, तो मोटिवेशन खुद आ जाता है। और देखिए, मैं सिर्फ एक चीज और पूछना चाहता हूं। क्या आपके आसपास कोई है, कोई दोस्त, कोई घर वाला, कोई रिश्तेदार जो डायबिटीज से जूझ रहा है और जिसे ये जानकारी चाहिए? तो प्लीज ये वीडियो उन्हें शेयर करें। एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल सकती है। ये मुबालगा नहीं है, ये सच है। सही जानकारी सही वक्त पर मिलना एक बहुत बड़ी नेमत है, और आप उस नेमत को किसी तक पहुंचा सकते हैं सिर्फ एक शेयर से। और अगर आपके कोई सवाल हैं, अगर आप अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, या अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि आपने क्या बदलाव किया और क्या रिजल्ट मिला, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं खुद कमेंट्स पढ़ता हूं और जितना हो सके जवाब देता हूं। आपके कमेंट्स से मुझे भी पता चलता है कि आपको किन टॉपिक्स पर और जानकारी चाहिए, और मैं अगला वीडियो उसी हिसाब से बनाता हूं। तो कमेंट करना सिर्फ आपके लिए नहीं, इस पूरी कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल है।